नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। सभी मैक्स टीवी हिंदी के दर्शकों को श्री गुरु जॉय। कल एक मैच खत्म हो गया जीटी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। रोमांचकर मुकाबला था। ऐसे थ्रिलिंग मैचेस बहुत ही कम दिखते हैं। जीटी के साथ में आरआर का भी मैचेस वैसे ही हुआ था। जितने जिस जिस आरआर के साथ में जब जीटी का मैचेस हुआ था, यानी गुजरात टाइटंस का, तब वो बहुत ही करीब जाकर के गुजरात टाइटंस ने हारे थे 6 रन से, और जिसमें तुषार पांडे ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी आखिरी ओवर में। और कल जो जीटी के साथ में दिल्ली कैपिटल्स का मैच था, उसमें शुभमन गिल चोटिल होने के बावजूद फिर वापस टीम में आए। कप्तानी का दामोदार संभाला और उसके बाद में उन्होंने 75 रन बनाए 45 गेंदों पर, यानी 156 170 का वो जो स्ट्राइक रेट होता है वो फिर भी कमती है, लेकिन जिस लिहाज से अभी भारत क्रिकेट खेल रहे हैं उस लिहाज से कमती है। लेकिन वैसे 160 156 165 इस तरीके का खेल के लिए शुभमन गिल जाने जाते हैं। जॉस बटलर ने 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से 52 रन बनाए और एक छोटा सा कैमियो इनिंग्स भी खेला। ग्लेन फिलिप्स ने 9 गेंदों पर 14 रन बनाए। और ग्लेन फिलिप्स तो हर एक टीम में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कल एक कैच उन्होंने पकड़ा बिफराज का, वो तो देखने लायक था। वो तो बहुत ही घातक था। और जो गेम चेंजर था कल गुजरात टाइटंस के लिए, वो थे रशीद खान, जिन्होंने 2 विकेट निकाले। और जिस तरीके से उन्होंने रिजबी को बोल्ड आउट किया, जो इनफॉर्म बैट्समैन है दिल्ली कैपिटल्स के, वहां से जो खेल मुड़ा, फिर खेल में वापस आना दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ही मुश्किल था। और आखिर में डेविड मिलर जिस तरीके से बल्लेबाजी किए, जिस तरीके से क्लोज लेकर के गए, लेकिन 20वें ओवर की 5वीं गेंद जो था उसमें 1 रन 2 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 2 गेंदों पर 2 रन। लेकिन वहां पर डेविड मिलर का इस तरीके से वो सिंगल्स नहीं लेना, मैच वो टाई हो जाता, तब सुपर ओवर में जाते। अगर कुलदीप यादव उस वक्त रन्स नहीं बना पाते आखिरी गेंद पर, तो सुपर ओवर तक मैच को ले जा सकते थे, खींच सकते थे। लेकिन वो जो ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा लगे डेविड मिलर कि आपने के ऊपर में जो काबिलियत, आपने के ऊपर में जो भरोसे थे, उस भरोसों के चलते उन्होंने वो फैसला शायद लिया था, जो कि गलत साबित हुआ। आप सुपर ओवर तक जा सकते थे। और जिस तरीके से केएल राहुल ने बल्लेबाजी किया, लेकिन वही हुआ, केएल राहुल 92 रन बनाकर आउट हो गए और मैच को डीप लेकर के नहीं गए। बहुत ही गलत वक्त पर आउट हुए, जिसका खामियाजा दिल्ली कैपिटल्स को भुगतना पड़ा। और प्रेशर के सिचुएशन में शुभमन गिल ने बहुत सारे सवाल अभी भी है, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई। जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी से गेंदबाजों से बातें की, उसका असर जो है दिखाई पड़ा। और जिस तरीके से वो पहले छक्का खाने के बावजूद, जो 2 रन थे 14 रन में से 12 रन खाने के बावजूद, जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने आप को, अपने नार्व्स को पकड़ के रखा, जिस तरीके से स्लोअर बाउंसर फेंका जिसको डेविड मिलर कनेक्ट नहीं कर पाए, और बहुत ही बूढ़े दौड़े कुलदीप यादव, और पहले से एक बाएं हाथ का ग्लव्स जो है निकाले हुए थे जस बटलर, जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उन्होंने दाहिने हाथ से गेंद को पकड़ करके जैसे अंडर आर्म बहुत जल्द रिलीज कर दिया। और कुलदीप यादव पहुंच नहीं पाए, लेकिन पहुंचना चाहिए था। जब वो सेकेंड लास्ट डिलीवरी हो रहा था, तब कुलदीप यादव को आगे की तरफ में पहले से 7-8 कदम, क्योंकि कुलदीप यादव बहुत बेहतरीन दौड़ते नहीं है विकेट के बीच में, ये बहुत ही कमियां जो है वो दिखाई देती है। और उसके चलते जो है ये सवाल खड़े हो गए और वो रनआउट भी हो गए और 1 रन से हारना पड़ा, जिसका लिए सारे जो है डेविड मिलर के ऊपर में तंज कस रहे हैं, डेविड मिलर को चोकर्स बता रहे हैं। लेकिन मैच सिचुएशन के हिसाब से
डेविड मिलर ने सोचा होगा कि मैं इतना अच्छा लय में हूँ, इतनी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे प्रेशर सिचुएशन से मैच को निकल चुका हूँ, तो इस मैच को भी मैं निकल सकता हूँ, मैं सीधा जीतना चाहता हूँ, नहीं मैं सुपर ओवर में जाना चाहता हूँ। लेकिन वो टैक्टिकल ब्लंडर थी और मैनेजमेंट की तरफ से भी क्या कहा गया नहीं कहा गया ये किसी को पता नहीं। तो ये बहुत ही टैक्टिकल ब्लंडर जो कल डेविड मिलर ने किया, हो सकता है वो ज़्यादा आत्मविश्वास के कारण ये चीज़ हुआ हो, जिसका खामियाजा जो है वो दिल्ली कैपिटल्स को भुगतना पड़ा और जीटी ने अपना पहला जो अंक है उसको लेने में सफलता उनको मिली और एवे गेम में उनको सफलता मिली। जिस तरीके से रशीद खान को छंद में दिखते हुए दिखे, जिस तरीके से अशोक शर्मा जो तेज गेंद फेंक रही है 155 के करीब, कल भी 148, 150, 147 गेंदें फेंक रही थी, लेकिन उनको गेंद में वो काफ़ी यंग है, युवा है और बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। उनको अपना फिटनेस की तरफ में भी ध्यान देना पड़ेगा पेस को जारी रखने के लिए, और उनको थोड़ा वेरिएशन भी लाना पड़ेगा अपनी गेंदबाजी के अंदर, तब चल करके गुजरात टाइटंस जो है एक भारत को भी एक बहुत ही अच्छी गेंदबाज आगे चलते हुए दिखाई देंगे, जिसका पास में बहुत अच्छे यॉर्कर भी है, जिसका पास में पेस भी है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने लेंथ के बारे में, अपने लाइन के बारे में, और थोड़ा सा पेस के ऊपर में भी ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा अपना जो सबसे ज़्यादा अपने ऊपर में जो विश्वास है उसका ऊपर में काम करना भी बहुत ही ज़रूरत है। तो लेकिन बहुत ही अच्छी फाइंडिंग है अशोक शर्मा, और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हो सकते हैं फ्यूचर में चल करके। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीत था जीटी के लिए और शुभमन गिल के लिए भी। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।